महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्या बताने लगा। पहली बात कर्ण ने श्री कृष्ण से कही, मेरी माँ ने जन्म देते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अभेद्य के रूप में हुआ। दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही, आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं उनकी नजर में क्षत्रिय नहीं था, क्या यह मेरा अपराध था। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से तीसरी बात कही, द्रौपदी स्वयंवर में अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, क्या यह मेरा अपराध था, मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब ध्यान से सुनो, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरा जन्म होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा वहाँ हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था, जब मैं चल नहीं सकता था, तब मेरे ऊपर कई प्राण घातक हमले किए गए। ना मेरे पास शिक्षा थी, ना गुरुकुल था और ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरे जीवन में भी लगातार चुनौतियां आती रही, अन्याय होता रहा। जीवन में अन्याय कितने बार हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, और जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उस अपमान का और अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद्भागवत गीता, जो महाभारत के मध्य में युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोक के रूप में बताया, उस श्रीमद्भागवत गीता से 5 बातें सीखने योग्य हैं, जिसमें सबसे पहली सीखने योग्य बात है, हम सभी को पता है भगवान के दर्शन कब होंगे, वो प्रकट कब होंगे। क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम सब ने बचपन से सीखा है और सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका हिंदी अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, तब मैं अपने स्वरूप को रचने लगूंगा। इस दुनिया में कौन सा समय है जब संकट नहीं होता, ऐसा कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता, तो क्या भगवान प्रकट होते हैं। हम में से बहुतों ने वह श्लोक तो समझ लिया, लेकिन उसी में आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा तो जन्म होगा, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, वह देखा नहीं जा सकता। वो अलौकिक है, वो दिव्या है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना होगा। उस दर्शन के लिए मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। वो भी रास्ता क्या है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में बताया है। ओम का जप, मेरा ध्यान, यही वह रास्ता है जिसके जरिए, जिस रास्ते पर चलकर आप खुद प्रभु कर दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात श्रीमद्भागवत गीता का सार समझाती है, श्रद्धा प्रभु के दर्शन करने हैं, उस रास्ते पर चलना है, तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो तत्पर अनन्या भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे यानी परम शांति को प्राप्त होते। श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में आगे एक और बात कही है कि पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। और कहा है वो सुख के भंडार है, वो करुणामयी हैं,
लेकिन वो भाव के वश में है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। यह दूसरी जो बात सिखाती है, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बहुत जरूरी है। जहाँ आपका भाव डगमगाया कि काम नहीं बन रहा है कहीं और दरवाजा खटखटाता हूँ, वही सारा खेल खत्म हो जाता है। इसलिए श्रद्धा में कमी मत आने देना। श्रीमद् भागवत गीता में तीसरी जो सीखने योग्य बात है वह है कि अपने द्वारा अपना इस संसार से उद्धार करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और स्वयं शत्रु भी हैं, और हम अपने कर्म द्वारा अपने नियति को निर्धारित करते हैं। हम विकारों में, लोभ में, काम, क्रोध, इन सब में फंस करके अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम चलते रहते हैं। उन रास्तों पे हमारे पास ही एक रास्ता है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने और इस संसार सागर से पार चलें। और श्रीमद् भागवत गीता में चौथी जो सीखने योग्य बात है वह है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है। इसमें भगवान ने बताया है कि जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचता हो, जो किसी के द्वारा विचलित ना होता हो, जो सुख दुख चिंता में, खुशी हर्ष में संभाव रहता हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो संभाव हो चुका है, जो प्रभु की मर्जी मानकर चल रहा है, जो हो रहा है वो करवा रहा है, अपने आप को संभाव कर चुका है, वह भक्त मुझे प्रिय है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इसका भी भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें को संदेह नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस किसी श्रेणी के आप साधक हैं, जिस किसी श्रेणी से आप पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, उन सभी को त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अनन्या भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको जिंदगी में सही रास्ता चुनना है तो आप भगवान की अनन्या भाव से भक्ति करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।